Hello friends, most welcome in Ruth Academy. This is Olive with you. आज से हम आपके लिए एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, करियर गाइडेंस विथ ऑलिव। दोस्तों, हम इस प्लेलिस्ट में करियर गाइडेंस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम सीखेंगे, जिसमें सबसे पहला हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ करियर गाइडेंस। आखिर हमें करियर गाइडेंस क्यों चाहिए? दोस्तों, ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ हर स्टूडेंट के जीवन में एक कॉमन क्वेश्चन रहता है। हर स्टूडेंट के सामने ये क्वेश्चन रहता है कि व्हाट करियर शुड आई चूज इन फ्यूचर। मुझे भविष्य में कौन सा करियर चुनना है, मैं क्या बनना चाहता हूं। इस सवाल के जवाब के साथ ही हमारे लिए करियर गाइडेंस इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पैंडेमिक कोविड-19 के दौर में बहुत सारे लोग, so many people are facing the problem to get a good job for the earning। लोगों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि इस कोविड-19 में जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी, उनके सामने परिवार के पालन पोषण के लिए, खुद के जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो कहीं से कोई तो काम उनको मिले, कोई तो नौकरी, कोई तो जॉब उनको मिले जिससे उनका जीवन, उनका परिवार आगे बढ़े। इसलिए भी इस तरह के ये पैंडेमिक कोविड-19 सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इस तरह के हालात जीवन में अक्सर आते हैं। एक आंकड़ा बताता है कि इस पैंडेमिक कोविड-19 के दौर में आपने न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़े होंगे और उसमें आपने देखा होगा कि मोर देन 120 मिलियन पीपल, ये अप्रैल के महीने का आंकड़ा है, ये जॉबलेस लोग हैं जिनकी नौकरी, जिनकी जॉब अप्रैल के मंथ तक चली गई पैंडेमिक कोविड-19 के दौरान, लॉकडाउन के बाद, जिसके कारण सबसे ज़्यादा जो असर हुआ है वो है टूरिज्म इंडस्ट्री। टूरिज्म इंडस्ट्री में कोलैप्स होने के कारण टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई। उनके सामने जीने खाने का एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा है। दूसरा जो है वो है सप्लाई चेन्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। दोस्तों, सप्लाई चेन जो है, चाहे वो रेलवेज हैं, रोडवेज हैं, एयरवेज हैं, जो भी हैं, इनके द्वारा हमारे हर दिन के जीवन की आवश्यक चीज़ें, डेली नीड पूरी करने वाली जो भी आइटम्स हैं, वो अब बहुत कम मात्रा में अवेलेबल होने लगी। और इस कारण से, चूँकि ये जो सप्लाई चेन्स हैं, ये मोस्ट ऑफ एरियाज़ में बंद होने के कारण जो है बहुत सारे लोग जॉबलेस हो गए। तीसरा जो है सबसे बड़ी गिरावट जिस क्षेत्र में हम देखते हैं वो है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और इस तरह की अन्य हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए लोगों की भी नौकरियां चली गई। उसके अलावा कंज्यूमर एक्टिविटीज़ में कमी आने के कारण, कंज्यूमर एक्टिविटीज़ में गिरावट के कारण भी बहुत सारे लोगों के सामने जो है उनके काम, उनके जॉब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा। या तो उनका काम बहुत कम हो गया क्योंकि लोगों ने अपनी ज़रूरतें कम कर ली, या फिर उनके बिजनेस में, उनकी नौकरी में बहुत सारे लोगों को जो है एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि अब वो अपने जीवन में अपने करियर को आगे कैसे बढ़ाएं। इसलिए भी हमें करियर गाइडेंस की आवश्यकता होती है कि जीवन में अगर इस तरह के हालात आए तो आखिर हम वो कौन से जॉब्स हैं, कौन से काम हैं, कौन से करियर हैं जो हमें जीवन में चुनना चाहिए। उसके अलावा करियर गाइडेंस हमें हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड करियर चॉइसेस।
आखिर हमें अपने जीवन में करियर चूज करने में किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए। उसके अलावा दूसरा है, करियर गाइडेंस हमें अपने एरिया ऑफ स्ट्रेंथ को समझने में हेल्प करता है। हमें ये समझने में हेल्प करता है कि आखिर हम हमारे अंदर किस तरह के स्ट्रेंथ्स हैं जो हमें पर्टिकुलर करियर को चुनने से जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगा। उसके अलावा करियर गाइडेंस हमें ये भी समझने में हेल्प करता है कि जो भी करियर हम चुन रहे हैं उसके एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या हैं, आखिर उस करियर में हमारा भविष्य क्या होगा, कैसा होगा, हम कितने आगे तक और कितने ऊपर तक जा सकते हैं। दोस्तों, उसके अलावा करियर गाइडेंस हमें ये भी समझने में हेल्प करता है कि आखिर हम अपने गोल, अपने करियर गोल को किस तरह से फोकस करके अपने आइडियाज एंड थॉट्स जो हमारे करियर के लिए हैं उनको हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करें ताकि हम उस करियर पॉइंट तक बिल्कुल पहुंच जाएं पूरे फोकस के साथ। हमारे आइडियाज इन थॉट्स को करियर गाइडेंस प्रॉपर वे में चैनलाइज करता है, ऑर्गेनाइज करता है ताकि हम हमारा गोल पा सकें। उसके अलावा करियर गाइडेंस हमें हेल्प करता है करियर चूज करने से लेकर के डिससेटिस्फैक्शन को दूर करने में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के सामने कंफ्यूजन रहता है कि आखिर वो कौन से करियर चुने, और अगर करियर चुन लेते हैं तो वो जीवन में हमेशा डिससेटिस्फाइड रहते हैं। तो ऐसा इसी वजह से होता है कि वो बस दूसरों को देख करके, दूसरों की लाइफस्टाइल देख करके वो इंस्टेंट मोटिवेट हो जाते हैं और उनके हिसाब से करियर चुनते हैं जिनको वो देख रहे हैं, ना कि खुद के हिसाब से। इसीलिए इस तरह के कंफ्यूजन और डिससेटिस्फैक्शन को दूर करने में भी करियर गाइडेंस हेल्प करता है। उसके अलावा अपने करियर लाइफ में जॉब सेटिस्फैक्शन एंड डेडिकेशन तभी आती है जब हम प्रॉपर करियर अपने हिसाब से चुन सकें। उसके अलावा हमें अपने करियर लाइफ में जो भी डेवलपमेंट एंड चेंजेस आते हैं हमारे करियर फील्ड से रिलेटेड, उन चेंजेस, उन डेवलपमेंट के साथ भी हम उस करियर में अपने आप को कंटिन्यू रख सकें, इसलिए भी हमें करियर गाइडेंस की आवश्यकता है। और सबसे बड़ा सवाल है कि हम जब तक किसी करियर में ज्वाइन नहीं होते तब तक हमें पता नहीं चलता कि उस करियर लाइफ के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। किसी पर्टिकुलर जॉब के कुछ प्रॉन्स एंड कुछ कॉन्स होते हैं। तो करियर गाइडेंस हमें हेल्प करता है किसी भी करियर लाइफ में वर्ल्ड ऑफ वर्क को समझने में। आखिर हमें किसी भी करियर को जब हम चुनते हैं तो उसमें किस तरह के काम करने होंगे, उस करियर के दौर में हमें किस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, या फिर उस करियर लाइफ में हम अपने कंफ्यूजन को कैसे दूर कर सकते हैं, ये हमें करियर गाइडेंस समझने में हेल्प करता है। करियर गाइडेंस हमें हेल्प करता है अपने लिए करियर प्लानिंग करने में। ये हमें बताता है हाउ टू प्लान मेकिंग करियर चॉइसेस। और जब हम कोई करियर चॉइस कर रहे होते हैं तो उसके प्लान में हमें अपने लिए जो प्लानिंग करने का तरीका है वो है प्लान ए एंड प्लान बी। हमें दो प्लान अपने जीवन में ले करके चलना है ताकि हम अपनी करियर लाइफ में हमेशा कंटिन्यू सक्सेस की ओर बढ़ें और सेटिस्फाइड रहें। प्लान ए से यहाँ मतलब है जो भी करियर्स हमने हमारे हिसाब से चुना है उसमें बेस्ट चॉइसेस क्या हैं। तो उस बेस्ट चॉइस को पाने के लिए हमारा प्लान ए होता है। दूसरा है प्लान बी, ये हमारा बैकअप होता है।
बैकअप से मतलब है यहाँ बीइंग अवेयर ऑफ द नेक्स्ट चांसेस एंड चॉइसेस। कई बार लोग जीवन में वो सिर्फ एक ही गोल सेट करके चलते हैं, एक ही करियर गोल होने की वजह से कभी कभी किसी भी कारण से जब उनको वो करियर गोल अचीव नहीं कर पाते हैं, तब उन्हें ऐसा लगता है कि जीवन अब यहाँ पर खत्म हो गई और वो हार मान के बैठ जाते हैं। नहीं दोस्तों, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हम अपने लिए एक बैकअप के रूप में प्लान बी ले करके चलना चाहिए, जो हमारे प्लान ए और प्लान ए में जो करियर चॉइसेस थे उससे लगभग मिलता जुलता हो, और उससे मिलता जुलता जो भी हमें चांसेस एंड चॉइसेस हमें मिलते हैं प्लान ए नहीं मिल पाने पर, तो हमें प्लान बी को भी अपने साथ लेकर के चलना है। तो फिर आखिर हम करियर प्लान करने में किन बातों का ध्यान रखें? योर करियर प्लान शुड बी एज पर योर एप्टीट्यूड्स। एप्टीट्यूड से यहाँ मतलब है आपकी एबिलिटीज, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है, ये आपको अच्छी तरह से समझना होगा। हर इंसान के अंदर कुछ स्ट्रेंथ्स होते हैं, कुछ वीकनेसेस होते हैं। तो हम अपने स्ट्रेंथ्स को पहचाने और वीकनेसेस को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं ताकि हम अपने करियर गोल को पा सकें। उसके अलावा हमारा करियर प्लान जो है वो एज पर हमारी पर्सनालिटी भी होनी चाहिए। हम किस पर्सनालिटी के हैं ये भी हमें अंडरस्टैंड करना होगा दोस्तों, तभी हम अपने करियर लाइफ में आगे लगातार बढ़ सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। उसके अलावा हमें अपना करियर प्लान करने में हमारा इंटरेस्ट किन चीज़ों में है, किन सब्जेक्ट्स में है, किन टॉपिक्स में है, किस तरह के काम में है, किस तरह के जॉब्स में हमारा इंटरेस्ट है, ये भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ योर स्किल्स, हमारे अंदर क्षमताएं क्या क्या है, हम अपनी क्षमताओं को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं हमारे करियर प्लान की ज़रूरतों के अनुसार। साथ ही साथ हमारा प्लान हमारे इंटेलिजेंस के हिसाब से होना चाहिए। हर इंसान के अंदर कई सारे इंटेलिजेंसी होती है दोस्तों। जब भी हम करियर प्लान करें तो हम अपने अंदर के उस इंटेलिजेंस को पहचान करके ही करियर गोल करें। कई बार हमारे अंदर मल्टीपल इंटेलिजेंस हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें उसमें भी देखना है कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या उस काम के हिसाब से हमारे अंदर इंटेलिजेंस है या फिर हमें उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी होगी। तो इस तरह से हम अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से अपना करियर चुन सकते हैं। डॉक्टर बनने के लिए जो इंटेलिजेंस होना चाहिए, क्या वो हमारे अंदर है? इंजीनियर बनने के लिए या फिर जो भी आर्टिस्टिक वर्क है उसमें आर्टिस्ट बनने के लिए क्या हमारे अंदर इंटेलिजेंस है? हम म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, क्या म्यूजिक से रिलेटेड इंटेलिजेंस हमारे अंदर है? ये सब कुछ पहचानने के बाद ही हम अपना करियर चूज करें। उसके अलावा लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारा पर्सनल सोशल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी हमारे करियर प्लान में ज़रूर शामिल होना चाहिए, क्योंकि किसी भी करियर प्लान को लेकर के जब हम एक्ट करते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं, तो उसमें हमारा पर्सनल सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी बहुत मायने रखता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होनी। हमें अपने करियर के हिसाब से हमें देखना होगा कि हमने जो करियर चुना है भविष्य के लिए, क्या उसके लिए हम सफिशिएंट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ रखते हैं या फिर हमें इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कहीं से ढूंढने की ज़रूरत है। कई बार कई सारे कोर्सेज के लिए गवर्नमेंट की ओर से हेल्प मिलती है, और ये हेल्प जो है वो हमारे स्कॉलरशिप के रूप में या फिर किसी और तरीके से भी हो सकती है। तो इन सब का भी हमें ध्यान रखना है। डिसीजन मेकिंग, अब हमने जब करियर चुना है, जिन करियर्स को हमने अपने पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, अपने स्किल्स के हिसाब से, हमने अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से चुना है, तो उनमें से कौन सा करियर बेस्ट है, ये डिसीजन लेना भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो जब भी हम डिसीजन मेकिंग फॉर करियर में आगे बढ़ते हैं, तो डिसीजन मेकिंग में ये ज़रूर देखना है कि
इनमें से कौन कौन से फैक्टर्स हमारे एबिलिटीज एंड स्किल्स रिलेटेड ऐसे हैं, हमारी पर्सनैलिटी, हमारे इंटेलिजेंस, सब कुछ जो हमारी डिसीजन मेकिंग के बाद उस करियर में आगे बढ़ने में मदद करे। अब डिसीजन मेकिंग के स्टेप्स क्या हैं? आखिर हम कोई करियर चूज करते हैं तो उन करियर को चूज करने में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप है टू नो एंड आइडेंटिफाई योरसेल्फ। आपको अपनी आइडेंटिटी पहचाननी होगी। आखिर आपके अंदर किस तरह के एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, स्किल्स एंड इंटेलिजेंस है, ये आपको पहले जानना होगा। अगर आपको ये चीज़ें खुद से या अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं और आपके सामने जो भी आपके गाइड्स हैं, बड़े लोग हैं, उनसे अगर आपको हेल्प मिलती है तो अच्छी बात है। अदरवाइज आप इसके लिए किसी करियर काउंसलर के पास भी जा सकते हैं। उसके अलावा जो भी करियर्स आपने आपकी पर्सनैलिटी, आपके एप्टीट्यूड, आपके इंटरेस्ट, स्किल्स एंड इंटेलिजेंस के हिसाब से जितने करियर आपको मैच कर रहे हैं, उन सारे करियर्स को शॉर्टलिस्ट करना होगा जिनको कि आपने सबसे ज्यादा पसंद किया है। शॉर्टलिस्ट द करियर्स यू हैव चूजन यू लाइक द मोस्ट। थर्ड स्टेप में, डिसीजन मेकिंग में हमारा थर्ड स्टेप है एक्सप्लोर अबाउट करियर्स यू लाइक। आखिर हमें कहाँ से पता चलेगा कि हमारे पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, स्किल्स के हिसाब से जो करियर्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है आपका न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स से आपको कई तरह के करियर एक्सप्लोरेशन मिल सकते हैं कि उन करियर्स के लिए आपको किस तरह का एजुकेशन और किस तरह की ट्रेनिंग एंड स्किल्स बढ़ानी होगी। दूसरा है इंटर्नशिप जॉब्स और वैकेशन जॉब्स। आपके पर्सनैलिटी, आपके इंटेलिजेंस और आपके स्किल्स एंड एप्टीट्यूड के हिसाब से अगर आपको छोटे छोटे इंटर्नशिप जॉब्स या वैकेशन के दौरान, छुट्टियों के दौरान अगर जॉब करने का, काम करने का मौका मिलता है तो आपको ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। इससे आपको एक आइडिया मिलता है कि भविष्य में जो काम आप करना चाहते हैं वो किस तरह का होगा। तीसरा है विजिट करियर काउंसलर। आपको करियर चूज करने में, पर्टिकुलर करियर जब आप चुनते हैं तो डिसीजन मेकिंग के लिए आप किसी करियर काउंसलर को विजिट कर सकते हैं जो आपको हेल्प करेगा इसमें। डिसीजन मेकिंग में चौथा स्टेप है मैच योर शॉर्टलिस्टेड करियर्स विथ योर इंटरेस्ट, योर एप्टीट्यूड, योर इंटेलिजेंस, योर पर्सनालिटी एंड योर स्किल्स with the choices, and the most important, just rank these careers you have chosen. डिसीजन मेकिंग में पांचवा स्टेप है, फिफ्थ स्टेप है एक टुवर्ड्स योर प्लान। अब चूंकि आपने करियर चूज किया है कि आपको क्या करना है, आपके पर्सनैलिटी, आपके इंटेलिजेंस, आपके एप्टीट्यूड, आपके स्किल्स के हिसाब से आपने जो भी करियर चूज किए हैं तो उस हिसाब से आपको आगे कदम बढ़ाना है। सबसे पहला इसमें आपको आता है आपका एजुकेशन। उस पर्टिकुलर करियर के लिए जो आपने चुना है, किस तरह का एजुकेशन चाहिए, वो एजुकेशन आपको लेना है। किस तरह की शिक्षा की ज़रूरत है वो आपको लेना है। दूसरा है ट्रेनिंग्स एंड स्किल डेवलपमेंट। एजुकेशन के अलावा उस पर्टिकुलर करियर के लिए किस तरह के ट्रेनिंग्स एंड स्किल्स चाहिए वो आपको साथ में डेवलप करना होगा, तभी आप जो है डिसीजन मेकिंग में उस करियर को चुन सकते हैं भविष्य में। साथ ही साथ वर्क एक्सपीरियंस चांसेस, अगर आपको उस तरह के वर्क एक्सपीरियंस चांसेस मिलते हैं जो करियर आपने चूज किया है तो दोस्तों आपको जरूर वो वर्क एक्सपीरियंस लेना चाहिए। इसके अलावा जो भी करियर आपने चुना भविष्य के लिए, उसमें फ्यूचर स्कोप एंड डेवलपमेंट कितना है, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है।
जब भी आप करियर प्लान करें तो अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर स्कोप्स फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ जरूर ध्यान में रखें। आपने जो करियर चूज किया है उसमें भविष्य में उसमें और आगे कितना आगे बढ़ने के और विकास के डेवलपमेंट के चांसेस हैं, ये जरूर ध्यान में आपको रखना है। इसके अलावा करियर चूज करने में वर्क वैल्यूज टू प्लान अ करियर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आपको जब भी आप कोई करियर चूज करते हैं तो उसमें वैरायटी ऑफ वर्क, किस किस तरह के काम आपको करने हैं, ये करियर गाइडेंस समझने में हेल्प करता है। साथ ही साथ जो भी करियर आपने चुना उसमें सिक्योरिटी कितनी है, आपकी जॉब सिक्योरिटी दोस्तों बहुत मायने रखती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जॉब्स या करियर्स जब हम चुनते हैं तो उसमें कई सारे फैक्टर्स मायने रखते हैं, जिसमें से सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है कि आखिर आपका वो सिक्योर जॉब है या नहीं, या उस जॉब में कितनी सिक्योरिटी आपको मिलती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपकी क्रिएटिविटी, उस करियर को चूज जब आप करोगे तो क्या वहाँ आपकी क्रिएटिविटी मायने रखती है, जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को या आपकी लाइफ को और ज़्यादा ग्रोथ करने में और ज़्यादा डेवलप करने में हेल्प करेगी। उसके अलावा कंपेंसेशन दोस्तों, जब भी आप कोई जॉब कोई करियर चुने उसमें ये ज़रूर देखें कि उसमें किस तरह के कंपेंसेशंस दिए जाते हैं। ईश्वर ना करे किसी वजह से आपको कुछ हो गया तो उसमें आपको क्या कंपेंसेशन मिलेगा, या आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को क्या कंपेंसेशन मिलेगा, आपके फैमिली मेंबर्स को क्या कंपेंसेशन मिलेगा, ये जरूर ध्यान में रखना है। साथ ही साथ रिकॉग्निशन बहुत महत्वपूर्ण है। वर्क वैल्यूज के रूप में रिकॉग्निशन आपकी पहचान बनी रहनी चाहिए। नेक्स्ट है वर्क वैल्यूज में पेस। क्या वो करियर आपको प्रॉपर पेस, प्रॉपर गतिशीलता देता है कि आपको आपका काम लगातार आगे बढ़ता जाए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पावर, जो भी करियर आप चुन रहे हो उसमें आपको किस तरह के पावर्स मिल रहे हैं या मिलेंगे भविष्य में। जो भी करियर आपने चुना है उसमें किस तरह के काम होंगे और किस तरह के पावर आपको मिलेंगे, ये भी आपको करियर गाइडेंस समझने में हेल्प करता है। करियर गाइडेंस आपको हेल्प करता है उस करियर में जो भी वर्क वैल्यूज के रूप में इंडिपेंडेंसी है, आप कितने इंडिपेंडेंट हो करके काम कर सकते हो उस करियर में, ये समझने में भी आपको करियर गाइडेंस हेल्प करता है। और करियर गाइडेंस आपको उस करियर में किस तरह के को वर्कर्स मिलेंगे, ये भी समझने में मदद करता है दोस्तों, ताकि आपको पता हो कि आपने जो करियर चुना है उसमें किस तरह के लोगों के साथ आपको डील करनी है और किस तरह के लोगों के साथ मिलकर आपको काम करना है, ये भी समझने में मदद करता है। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, करियर पाथ आफ्टर 10th। थैंक यू सो मच। Please like, share and comment and subscribe to be with us. Thank you so much.